आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में पहले कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, फिर कैसे कैसे मॉडिफिकेशन आए और लास्ट में हम लोग की सी लैंग्वेज कैसे आई। तो सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे वो हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज में करते थे, 0 1 0 1 की। तो ये जान लीजिए आप, बहुत ही एक्सपर्ट होने की जरूरत थी, और तब हम लोग किसी तरह छोटे मोटे प्रोग्राम लिख सकते थे। जैसे 10 15 लाइन के भी प्रोग्राम लिखने के लिए आप जानते हो कितनी मशक्कत लगती होगी 0 1 0 1 से लिखना, क्योंकि समझ तो 0 1 0 1 में कुछ आता नहीं था ठीक से। फिर इसी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए बाद में हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज बनाई, जो कि 1940 और 1950 के बीच में काफी ज्यादा यूज होती थी। असेंबली लैंग्वेज क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज में कई सारे इंस्ट्रक्शंस बना दिए गए, जैसे कि ऐड एक इंस्ट्रक्शन था, ऐड, मूव, ये सब यूज करके हम लोग कमांड दे सकते थे। तो बेसिकली ये पहली बार ऐसा था जो थोड़ा बहुत ह्यूमन रीडेबल कोड आया, इसको ह्यूमन थोड़ा बहुत समझ सकता था कि हाँ यहाँ ऐड किया जा रहा है, यहाँ मूव किया जा रहा है किसी कंटेंट किसी में। और आज भी आप देखोगे तो हम लोग जब कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, जैसे सी में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो पहले सी का कोड असेंबली में जाता है, फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद भी जाके मशीन कोड बनता है। ऐसा कंप्यूटर करता है, खुद से सी लैंग्वेज में हम लोग को कोड लिखते हैं, उसको असेंबली लैंग्वेज में बदलेगा, फिर असेंबली लैंग्वेज से अपनी मशीन लैंग्वेज में बनता है। फिर 1947 में, 49, इसमें तो केवल इंस्ट्रक्शंस थी, यहाँ पे कोड के फॉर्म में सही सही चीजें आने लगी। जैसे 10 लाइन का असेंबली लैंग्वेज का कोड थोड़ा 1 लाइन का बन गया फॉर्ट्रन में। फिर लिस्प लैंग्वेज 1948 में यूज हुई। तो ये जो लिस्प लैंग्वेज थी ये हमारी बेसिकली थी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। तो इसमें क्या किया गया, कैलकुलेटर्स कई टाइप के बनाए गए इसमें, जैसे कि साइंटिफिक वैल्यू इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए सब साइंटिफिक इक्वेशन थे, लोग लिस्प प्रोग्रामिंग यूज करते थे। फिर आई कोबोल, जो कि पहली बार बिजनेस मॉडल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी, जो कि समझ आया कि पहले ये कैलकुलेशन में ही नहीं, असल में कई सारे बिजनेसेस क्रिएट करने में भी यूज की जा सकती है। फिर एल्गो एल प्रोग्रामिंग आई। फिर आई क्यू बेसिक लैंग्वेज। क्यू बेसिक लैंग्वेज बहुत बिगिनर फ्रेंडली और इजी लैंग्वेज थी, छोटे बच्चों को भी ये हम लोग समझा सकते थे कि देखिए फ्लो चार्ट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास थोड़े थोड़े टर्म जैसे कि इक्वल्स करके थोड़े बहुत आ गए थे। फिर 1967 में हमारी लैंग्वेज आई सिमिला। ये सिमिला पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इसमें ऊंच के कॉन्सेप्ट यूज होते थे क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने के। आज भी सिमिला के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हम लोग C++ जावा जैसी मॉडर्न लैंग्वेज में यूज करते हैं। फिर आई BCPL। BCPL एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि पहली बार ब्रेसेस का यूज करना शुरू की। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस का यूज करना शुरू की। आज भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में देखिए ब्रेसेस का यूज करते हैं। ये ब्रेसेस का ऐसा बन गया उल्टा सीधा, हाँ ब्रेसेस का यूज करते हैं। फिर हमारी आई बी लैंग्वेज। लास्ट में इसका एक मॉडिफिकेशन किया गया जो कि सी लैंग्वेज 1972 में हमारी बनके तैयार हुई। सी लैंग्वेज के कई फीचर्स थे, इसमें हमारे पास पॉइंटर्स थे। पॉइंटर जो कि डायरेक्ट हमें मेमोरी का से किस मेमोरी एड्रेस पे क्या रहेगा ये डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। किसी भी स्टोर वेरिएबल का क्या एड्रेस है ये पता करने में हेल्प कर सकते थे। इसके अलावा हम लोग उसमें कई सारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते थे, मतलब अपने हिसाब से हम लोग डाटा टाइप बना पा रहे थे। बहुत सारे फीचर्स, ब्रेसेस वाले फीचर, यहाँ से कुछ फीचर्स, इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो थी नहीं पर कुछ फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मिला के इसने यूज किए। एल्गो, बेसिक, कोबोल सबके ही फीचर सी लैंग्वेज ने यूज किए। और सी लैंग्वेज को आज भी जब यूज करता है कंप्यूटर तो सी लैंग्वेज पहले कन्वर्ट होती है असेंबली लैंग्वेज में कंपाइलर के द्वारा। फिर असेंबलर जो है, असेंबलर को कहते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतिहास। अब हम लोग अपनी सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में यूज होती है। इवन मशीन लर्निंग में यूज होने वाली पाइथन वगैरह भी सब सी में ही कोडेड है। हम लोग सी प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिक फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग देखेंगे।